सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे पल। भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत ने दिता वड्डा बयान। कहा मृतक किसानों के मामले च पैसों का नहीं होया समझौता, दोषियों खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो होएगा वड्डा एक्शन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लखीमपुर खेरी च वापरी घटना की कीती निखेधी। कहा दोषियों खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लए गए वड्डे फैसले। पीएम मित्र योजना ने दी मंजूरी। देश में 7 टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ 10,000 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ नहीं कहना चाहिए कि पैसे का समझौता हो गया। उन्होंने कहा जिसने इस कर्मकांड को करवाया उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। टिकैत ने कहा कि अजय टैनी मिश्रा के मुंडे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जो भी मृतक किसानों की अंतिम रस्मां होंगी उस दिन असीं सख्त फैसला लवांगे। जो भी समझौते हुए उसमें फिर मंत्री का एक बयान आया कि हमारा और किसानों का समझौता हो गया। किसका बयान है? किसी मिनिस्टर का बयान आया, वो शायद आपके पास में आ जाएगा, भी आज नहीं होगा तो आ जाएगा, कि हमारा किसानों का समझौता हो गया। बात्रा ने प्रेस किए, उन्होंने कहा, हाँ किसने भी कहा है हमारा पैसों पर समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पे समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दें, जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापसी दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए। हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी सिचुएशन आती है। अधिकारियों ने और जो हमारे किसान संगठन के लोग थे उन्होंने, जो परिवार के लोग थे, उन सब लोगों की सहमति से जो भी निर्णय हुआ सबकी सहमति से निर्णय हुआ। करीब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे परसों भी मौजूद थे 2 दिन पहले। और हालात क्या थे उसको देखते हुए ये हुआ और सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का, जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे जिसने कर्मकांड करवाया है। हमारा समझौता है कि उसका लड़का जो टन्नी है उसका लड़का गिरफ्तार हो। अमृतसर दौरे दौरान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लखीमपुर खेरी च वापरी घटना की निखेधी की। उन्होंने मांग की कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके सुखबीर बादल ने मोहाली तो काफला ले जा रहे पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ते तिखा निशाना भी साधिया। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ इंसाफ देना नहीं चाहती यूपी सरकार। सो मैं स्ट्रोंगली कंडेम करदा ते फिर तो बेनती करदा कि इंसाफ दिता जाए। उन्हों का पार्टी का फैसला है, पर उन्होंने कहना चाहिए उन्होंने काफले का मतलब किसानी होना चाहिए, प्रियंका गांधी नहीं। यूपी के साबका कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने लखीमपुर खेरी च वापरे कांड की निखेधी की। उन्होंने कहा कि किसानों को सबक सिखाने की सीधी सादी नीति है जिस तो किसानों को सावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना लिए जिम्मेवार दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश ਵਿੱਚ ਇਸ घटना तो पहला इस तरह की बुराई नहीं सी, क्योंकि मैं इंसाफ करना चाहना ये इन्ना धक्काखोरी दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं सी। जदों जिथों गल बिगड़ी है कि मानयोग उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब उन्होंने तशरीफ लैके आना सी लखीमपुर खीरी, उदों पहला केंद्रीय मंत्री श्री मिश्रा जी टैनी साहब उन्होंने बेटे उन्होंने एक फंक्शन होया तो जी श्री मिश्रा जी ने एक इहो जिहा भाषण दिता है जिहनूं तुसीं गर्म भाषण नहीं कह सकते, वो वॉलकैनो वो जिहड़ा लावा है उबलदा होया पर्वत का पर्वत समुंदर का लावा बाहर कढ़ के सड़ता कि जे मैं चाहां मैं इन्हां किसानां नूं 2 मिनट च इस सूबे चों ही बाहर कढ़ के बाहर बहा दूँ। ये जो किसान है सबनां नूं खुशहाल करने लई इत्थे भारत की पार्लीमेंट का प्रयोग होया। इत्थे मोरारजी देसाई वर्गे जिहड़े अड़ब जिहे प्रधानमंत्री सी उन्होंने भी किसानों के हकों च गल्लां कीतियां ते बड़े लंबे समय तो बाद कीमतां विच गारंटी, जमीनां की गारंटी, जायदादां की गारंटी, फिर जमीनां अक्वायर करन ते पैसे देने। तुसीं की समझदे जिहड़े अडानी बानी है हिंदुस्तान दीयां सारियां यूनीवर्सिटियां, हिंदुस्तान च सारियां रेलां, सारे रेलवे स्टेशन, सारे एयरफोर्स के अड्डे, सारे प्राइवेट हवाई जहाज़ों के अड्डे ते सारियां बंदरगाहां दे नाल लगदियां बिल्डिंगां, सारे मैडिकल कॉलेज ते जिथे जिथे असैंबलियां ते पार्लीमेंटां बणियां ये सारियां किसानां दीयां जायदादां ते बणियां। पिछले दिनी यूपी विच शांतमई तरीके नाल संघर्ष कर रहे किसानां ते केंद्रीय राज मंत्री दे पुत्तर वल्लों गड्डी चढ़ाउण नाल कई किसानां दी मौत हो गई सी, जिस नूं लैके भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री आनंदपुर साहिब ते कीर्ति किसान मोर्चा रूपनगर वल्लों उन्हां किसानां दी आत्मिक शांति लई कैंडल मार्च कीता गया ते देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते यूपी दे मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ दा पुतला भी फूकिया गया। इस मौके जिथे किसानां वल्लों देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते योगी आदित्यनाथ खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी विच हुई कैबिनेट मीटिंग विच कई वड्डे फैसले ले गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों बारे दस्सिया कि मीटिंग विच पीएम मित्र योजना नूं मंजूरी दे दी गई है। इस योजना ते लगभग 4,445 करोड़ रुपए खर्च होणगे। पीएम मित्र योजना तहत देश विच 7 टैक्सटाइल पार्क बनाए जाणगे ते लगभग 21 लाख लोकां नूं इन्हां टैक्सटाइल पार्कां तो सीधे ते असिद्ध रूप विच रोजगार मिलेगा। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अज सूबे च बिना टैक्स चल रही निजी कंपनियों दी 15 बसां नूं जब्त कर लिया। जानकारी देंदे हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दस्सिया कि निजी कंपनियों दी बसां दे बिना टैक्स चलन संबंधी निरंतर शिकायतां मिल रही सन, जिस कारण विभाग दी विशेष जांच टीमां गठित करके इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया है। उन्होंने दस्सिया कि सूबे के 4 जिलियां फरीदकोट, बठिंडा, अमृतसर ते लुधियाना विच खास जांच टीमां ने 15 बसां जब्त कीतियां ने। पंजाब का सभ्याचार ते साफ सुथरे प्रोग्रामां राही पिछले लंबे समय तो सूबे के लोगों का मनोरंजन कर रहे पंजाब के 3 दूरदर्शन टावरां दा बंद होने का समाचार बेहद निराशा भरिया है। प्रगटावा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा ने इत्थे जारी एक बयान च कीता है। उन्होंने कहा है कि मिली जानकारी अनुसार पंजाब के 3 वड्डे दूरदर्शन टावर अगले साल 31 मार्च तक बंद होणगे, जिस च डीडी पंजाबी के 3 वड्डे टावर बठिंडा 31 अक्तूबर नूं, अमृतसर 31 दिसंबर नूं ते फाजिलका 31 मार्च नूं बंद हो रहे हैं। ते पंजाबी चैनलों के बंद होने नाल साफ सुथरे टीवी प्रोग्राम वेखण वालियां नूं वड्डा झटका लग्या। ढींडसा ने कहा कि उपरोक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटरां दा अनुमानित बंद होना बेहद माड़ा है ते किसी नूं इसे कीमत ते इस नूं रोकिया जाना चाहिए। ढींडसा ने कहा कि वो छेती ही इस संबंध में केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर नूं पत्र लिख के इन्हां टावरां नूं बंद करन तो रोकण दी मांग करनगे। पंजाब के साबका मंत्री सेवा सिंह सेखवा सदीवी विछोड़ा दे गए ने। जिक्रयोग है कि सेवा सिंह सेखवा लंबे समय तो श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज नेतावां विच शामिल रहे सन, जिन्हां ने बाद विच अकाली दल नूं अलविदा कह दिता सी ते काफी समा संयुक्त श्रोमणी अकाली दल संयुक्त
ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਸਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब राज विच झोने की खरीद के चौथे दिन सरकारी एजेंसियां दे वल्लों कई मीट्रिक टन झोने की खरीद की गई। इस संबंधी जानकारी दिंदियां पंजाब के खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने दस्सिया कि खरीद के चौथे दिन सूबे दीआं मंडियां विच 2,32,915,000 मीट्रिक टन झोना सरकारी एजेंसियां वल्लों अते 8,310 मीट्रिक टन मिलर्स वल्लों खरीदे गए। उन्होंने दस्सिया कि सूबे दीआं मंडियां विच खरीद के चौथे दिन झोने की आमद हुई है। आशू ने दस्सिया कि हुण तक सूबे विच कुल 2,78,483.25 मीट्रिक टन झोने की आमद हुई है, जिस विचों 2,41,225.30 मीट्रिक टन झोने की खरीद हो चुकी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के मैंबर डॉक्टर कमल सोही ने अहम मुद्दा चुकिया। उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम आउंदियां ही दिल्ली च प्रदूषण का पद्धर वध जांदा है, पर सरकारां इस वल ध्यान नहीं दिंदियां। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहनों के प्रदूषण नूं रोकण लई दिल्ली सरकार वध प्रदूषण फैलाउण वाले वाहनों ते स्टिकर ला के उन्हां दी निशानदेही कीती जानी सी, पर दिल्ली सरकार ने हाले तक योजना शुरू नहीं की, जिस कारण उन्होंने दिल्ली सरकार नूं 15 दिनों का वक्त दिता है ते जे उन्होंने ये योजना लागू ना की तां ओह सुप्रीम कोर्ट का रुख करनगे। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20% ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੰਗਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਟicker ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੈਲੋ ਸਟicker ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਸਟicker ਹੈ, ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਈਅਰ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟicker ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਚਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ अपील हैगी है कि आ फटाफट लागू करो तो इनफोर्समेंट करनी शुरू करो। तुहाडे कैमरे लगन दे नाल लोकां दी जान नहीं बच जानी, कैमरे लगन दे नाल इनफोर्समेंट ज़्यादा जरूरी है। इनफोर्समेंट करो। जिहड़े व्हीकल 10 साल तो बाद डीजल हो गए ने, 15 साल तो बाद पेट्रोल हो गए ने, उत्थों ही नज़र आने ने जे स्टिकर लगे होंगे गड्डियां दे उपर, अदरवाइज चलान नहीं होने। इन्हें चलान ही करके इन्हां नूं इंश्योर करो कि सारी गड्डियां दे उपर लगे होण। 20 लाख गड्डियां अजे भी मौत दा तांडव बन के सड़कों के उपर घूम रही हैं ते इन्ना वड्डा पार्टिकुलेट मैटर जिहड़ा वो निकाल रही है। उन्होंने फटाफट स्टिकर लगा के लोगों को चलान करो, इनफोर्स करो ताकि लोगों की जिंदगियां जड़ियां बच सकन। फाजिलका विखे मैडम बबीता कलेर आईएएस ने जिले के डिप्टी कमिश्नर वजों अहदा संभाल लिया। मैडम बबीता कलेर आईएएस इस तो पहला माल ते पुनर्वास विभाग के स्पैशल सैकटरी ते प्रिंटिंग ते स्टेशनरी कंट्रोल के अहदे ते सेवा निभा रहे सन ते बदली तो बाद फाजिलका विखे पुजे ने। इस मौके पुलिस की टुकड़ी वालों उन्हां नूं गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। अहदा संभालण उपरंत डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर ने अपनी तरजीहां का जिक्र करदे कहा कि चल रहे विकास प्रोजेक्टां नूं समाबद्ध तरीके नाल नेपरे चढ़ाउणा ते लोकां नूं बेहतर प्रशासन मुहैया कराउणा उन्हां दी पहली तरजीह होवेगी। गढ़ दे पिंड चौड़ा विखे निमिशा मेहता स्पोक्सपर्सन पंजाब कांग्रेस पिंड वासियों की समस्यावां नूं हल कराउण लई पहुंचे। इस मौके निमिशा मेहता कांग्रेस ने पिंड चौड़ा दे जरूरतमंद बेसहारा ते बेज़मीने 76 परिवारां नूं 17,43,000 रुपए के चैक वंडे। इस मौके निमिशा मेहता कांग्रेस ने कहा कि हलका गढ़शंकर दे विच बेसहारा लोड़वंद ते बेज़मीने 6100 परिवारां नूं 13 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि पंजाब दी कांग्रेस सरकार वालों जारी की जा चुकी है। निमिशा मेहता ने कहा कि गढ़शंकर के ज़्यादातर पिंडां दे विच ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਚੌੜਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡ 42 ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕੋਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਡੀ ਮੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। देर रात बीएसएफ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ 3 ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीएसएफ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ बीएसएफ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਤੇ 16 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। बीएसएफ 121 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਬੀਓਪੀ ਕਾਂਸੀ ਬਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਬਮਿਆਲ ਬੀਓਪੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीएसएफ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। स्टील के लगातार वध रहे रेटां खिलाफ इंडस्ट्री वालों लुधियाना के गिल रोड नेड़े रोस प्रदर्शन किया गया ते केंद्रीय वित्त मंत्री ते केंद्रीय स्टील मंत्री के पुतले फूके गए। इस मौके उद्योगिक नुमाइंदियां ने दोष लाया कि स्टील इंडस्ट्री नाल जुड़े वड्डे घराणियां वल लगातार स्टील के रेटां विच वाधा किया जा रहा है, जिन्हां नूं सिद्धे तौर पर सरकारी शह प्राप्त है। बावजूद इसके कि वह बीते कई सालों तो स्टील रैगूलेटरी अथॉरिटी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार वालों इस मामले में ध्यान नहीं दिता जा रहा। रायकोट के पिंड जौला विखे एक घर के मुख गेट से तड़के 3 बजे मोटरसाइकिल सवार 2 अणपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां चलाने का मामला सामने आया, जिस कारण पिंड में दहशत का माहौल पैदा हो गया। इस संबंधी गुरपाल सिंह वासी जौला ने दसिया कि अज सवेरे 3 बजे के करीब उन्होंने गोलियां चलन की आवाज़ सुनी तो उन्हें उठ के देखा कि मोटरसाइकिल सवार 2 अणपछाते व्यक्तियों वालों उन्होंने घर के गेट से गोलियां चलाई गई ते बाद में पिंड वाल नूं फरार हो गए। सगों पीड़ित परिवार ने भी दसिया कि उन्होंने किसी नाल कोई रंजिश या कोई दुश्मनी नहीं है। इस घटना तो बाद खौफजदा परिवार ने पुलिस थाना सदर कोट रायकोट नूं इसकी जानकारी दी, जिससे पुलिस ने घटना स्थान का दौरा किया ते स्थिति का जायजा लिया। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए इजाजत दिओ। धन्नवाद।